हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके क्लासेस में। व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? यानी कि इंग्लिश पढ़ने या इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश कौन सी बला है? तो इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हमारी हिंदी एक भाषा है और हिंदी की अपनी एक व्याकरण है, एक अपनी लिखने की वर्णमाला है, कला है। उसी प्रकार से इंग्लिश जो है एक भाषा है, यानी कि इंग्लिश इज़ ए English is a language. Okay, English is a language. या इस प्रकार से आप कह सकते हैं English is such a language which is universally renowned for its power of expression. ये अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है प्रसिद्ध है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, ठीक है। इंग्लिश की एक अपनी जो है सिस्टम है लिखने की। It has its own system of writing. It has its own grammar that describes the way in which it should function. इंग्लिश की अपनी एक लिखने की पद्धति है और इसकी एक अपनी ग्रामर है जिससे हम इंग्लिश को पढ़ और समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें इंग्लिश के बारे में फुल डिटेल्स जानना ज़रूरी है। इंग्लिश की एक अपनी वर्णमाला है, यानी कि क्या है? इंग्लिश की वर्णमाला, यानी कि हिंदी की जैसी हमारी वर्णमाला होती है वैसे ही इंग्लिश की वर्णमाला होती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे हमारी हिंदी में वर्णमाला होती है वैसे हमारी अंग्रेजी में वर्णमाला होती है, जिसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे हमारे वर्णमाला में क से लेके ज्ञ तक और अ आ ई से लेके अ तक जो स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी इसके अपने जो है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं? 26 लेटर यानी 26 अक्षर होते हैं। देयर आर 26 letters in English alphabet. ओके, ये 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब ये 26 लेटर में कौन कौन से लेटर्स होते हैं? तो आपके जो लेटर्स होते हैं A, B, C, D, E अप टू Z तक जो लेटर्स होते हैं वो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट इसमें जो है वॉवेल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। जो बच्चे हैं उनको तो खासकर पता नहीं होगा, लेकिन जो बड़े हैं उनको सबको पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ओके। अब ये 26 लेटर में से वॉवेल्स क्या होते हैं? तो 5 वॉवेल्स, देयर आर 5 वॉवेल्स। वॉवेल्स यानी कि स्वर। वॉवेल्स को हम क्या कहते हैं? स्वर। जैसे हिंदी में हमारे स्वर वर्ण होते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में स्वर होते हैं जिसको हम वॉवेल्स कहते हैं। ये वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 जो है हमारे अंग्रेजी के स्वर होते हैं यानी कि वॉवेल्स होते हैं, जिसे हम वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है। बाकी के जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ये वॉवेल्स हो गए। नेक्स्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट टोटल मिला के 26 हुई। ये 26 तो हमारे अल्फ़ाबेट है, बट इनके साउंड्स जो है 45 होते हैं। डिफरेंट साउंड्स होते हैं। जैसे हम कभी कभी ये पढ़ते हैं, कभी कभी इसको हम अ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे चल के देखेंगे इनके साउंड डिफरेंट्स क्यों हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे, इसमें 2 सेमी वॉवेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये सेमी वॉवेल्स हमारे होते हैं सेमी वॉवेल्स, अर्धस्वर, जिसको हम अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर ये होते हैं हमारे Y एंड Z। ये 2 हमारे सेमी वॉवेल्स होते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड हम देखते हैं हम आखिर हमें इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी क्यों है।
ठीक है। अंग्रेज़ी आखिर पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ये सबको पता है कि अंग्रेज़ी पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप मोबाइल से लेके, कंप्यूटर से लेके, किसी किताब, कहीं भी जाएंगे, किसी दूसरे देशों में जाएंगे या फिर अपने देश में ही, तो सबसे ज़्यादा जो है अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ती है। बैंक से लेके आप कोई कहीं भी चले जाएं, ठीक है। द एम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी कि अंग्रेज़ी पढ़ना ज़रूरी क्यों है? अंग्रेज़ी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, सबसे मेन जो पॉइंट है, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेज़ी हम इसलिए पढ़ते हैं, एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आखिर अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इसके क्या एम्स है इंग्लिश पढ़ने के? तो फर्स्ट एम जो है हमारा, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश यानी कि जो बातचीत हो रही है अंग्रेजी में, उसे समझने के लिए, उसे सुन के समझने के लिए अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कोई बात कर रहा है अंग्रेजी में, हम उसे समझ लें, इसके लिए हमें अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी है। भले हम बोल ना पाएँ, लेकिन हम पढ़ेंगे तो समझ तो ज़रूर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड रिटेन इंग्लिश, यानी कि जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो जब सुन के समझ सकते हैं तो हम पढ़ के भी समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड रिटेन इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट, क्यों अंग्रेजी ज़रूरी है? टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अंग्रेजी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम स्पोकन इंग्लिश को समझ सकें। अंग्रेजी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम रिटेन इंग्लिश को भी समझ सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम अंग्रेजी इसलिए पढ़ते हैं कि हम करेक्ट यानी कि शुद्ध इंग्लिश बोल सकें। नेक्स्ट हमारी पॉइंट की क्या है, टू अंडरस्टैंड और राइट करेक्ट इंग्लिश, ओके। टू अंडरस्टैंड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। अब समझिए, अंग्रेजी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बोलचाल की भाषा समझ सकें, लिखा हुआ हम समझ सकें, और शुद्ध बोल भी सके और लिख भी सके। इसलिए हमें जो है अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी है। ये है हमारी अंग्रेजी की बेसिक, जो एक तरह से कहे तो लेवल 0 से हमने स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने ग्रामर के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है आपको, उसकी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप जाके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और आगे टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो पे बने रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।